आप भी एक बार अपना बताएं कि मतलब आपको कुछ चीज हट होती स्पेशली लर्नर सेंट्रिक बात में। सर मैं जब तैयारी करता था अराउंड 2004 to 7, तो मेरे साथ कुछ लगभग 100 बच्चे थे, उसमें 15 के आसपास लड़कियां होंगी। उसमें 3 लड़कियां जो बहुत सिंसियर थी और मुझे लगता था इनका सिलेक्शन हो जाएगा। सैडली पहले 2 अटेम्प्ट में हुआ नहीं। अब फिर खैर उस जमाने में व्हाट्सएप वगैरह था नहीं, तो कौन क्या कर रहा है हमें पता नहीं चलता। उसके बहुत सालों बाद 2014-15 में कुछ एक मीटअप था, तब मैं उनको मिला और क्या करें आप, तो वो कुछ मतलब वो जो क्लरिकल एग्जाम होता है गुजरात सरकार का, उसमें वो नौकरी करी थी बहन। मैं थोड़ा और पूछा और मुझे वो उस वक्त पीड़ा बहुत इसलिए हुई कि अपने समाज में जो लड़की है एक बार शादी हो जाए तो उतना सपोर्ट नहीं मिलता ससुराल वालों से, मतलब एटलीस्ट इन सम कास्ट इन सम सोसाइटी। मैं देखता हूँ, मैं शायद कुछ लोगों को थोड़ा इससे सेंसिटिव फील हो कि अलग अलग मॉक इंटरव्यूज हुए हूँ, फाइनल सिलेक्शन देखे हूँ। कई बार ये होता है राजस्थान में ऐसी लड़कियाँ जिनकी शादी हो गई है, बाद में भी उनके बड़े बड़े रैंक्स आते हैं क्योंकि उनके इन लॉज का, उनके पति का काफ़ी सपोर्ट रहता है, जो थोड़ा मतलब मैं पाता हूँ गुजरात के कुछ कास्ट में कम है। तो मुझे उस कारण से दुख हुआ कि इनका मतलब हो नहीं पाया। और फिर ये हुआ कि मेरे ख्याल से 2015 के आसपास जब आनंदीबेन पटेल सीएम बनी, उन्होंने 33% रिजर्वेशन स्टेट सर्विस में दिया, तो उसके बाद कई लड़कियां चाहे यूपीएससी में ना हो तो डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी वगैरह में आ गई। पर जो हमारा जमाना था वो 2004-7 वगैरह में, उस वक्त तो ये भी नहीं था, उस वक्त तो स्टेट सर्विस निकलती भी नहीं थी इतनी, तो महिलाएं जो प्रतिभावान थी आगे बढ़ नहीं पाई एंड देन इट वाज लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो मुझे दुख, मतलब मैं जब भी कोई लड़की दिखे तो मेरे दिमाग में यही आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन पहले 2 अटेम्प्ट में आप कर लेना, फिर शादी वगैरह हो जाए, फैमिली का कितना सपोर्ट है इट मे नॉट वर्क। पर मुझे फिर ये लगता है मैं हर एक को ये बोलूंगा तो फिर उनको ये मतलब जरूरत से ज़्यादा उसमें जा रहा है, आपको अपनी गरिमा के रूप में सबके साथ आप बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ, मतलब इस चीज़ से मुझे बहुत दर्द होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाई। आप में से कुछ लोग जो बहुत पहले कुछ वीडियो देखे हों, तो मेरी मदर मुश्किल से 5 स्टैंडर्ड तक ही पढ़ पाई, फिर उनके फादर का डेथ हो गया और पढ़ाई सब छूट के खेत में काम करूँ। उनकी भी इच्छा थी, वो कई बार मुझे बताएं कि मुझे अगर मौका मिलता मैं पढ़ लेती, कम से कम मैं कुछ सरकारी नौकरी छोटी मोटी हाथ में ले लेती। तो मुझे हमेशा वो सब चीज़ें आउट ऑफ ऑल द थिंग्स, मतलब ये जो भी रॉयल एंट्री टॉपर और ये वो हम मजाक करें, मीम्स बनाए, वो है, पर सबसे कौन सी चीज़ पीड़ा करती है, मुझे बहुत पीड़ा करती है। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यूपीएससी और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाली बहनों को अनअकैडमी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि अपने कैलेंडर में आप मार्क कर लीजिए 10 मार्च रविवार को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे होगा यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें यूपीएससी के सब मतलब मॉक क्वेश्चन होंगे। एक तो तैयारी आपकी टेस्ट हो जाए, साथ ही साथ अच्छे नंबर लाने पर आपको लैपटॉप, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर वगैरह इनाम भी मिल सकते हैं और अनअकैडमी में अप टू 90% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। सो डू टेक बेनिफिट ऑफ दिस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।